सब लोग म्यूट करेंगे अपनी तरफ से। नतीशा चेयर छोड़ रखी है साइड में। कौन बैठा है? मुस्कान बैठी है। बाहर आ जाओ एक व्यक्ति। सब लोग म्यूट करेंगे अपनी तरफ से। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? चरक संहिता के बारे में। लास्ट क्या लिखा था? ये तो नोट में लिखा था ना। नोट से पहले क्या लिखा था? चरक संहिता जो है गद्य पद्य निर्मित है ना। यहाँ तक बात हो गई थी। नेक्स्ट आज चरक संहिता की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे आगे चैप्टर वाइज। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालना। आप देखो चरक सूत्र 1। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 1। चरक सूत्र 1 में लिखना आप लिखो तंत्र का प्रयोजन। तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य। एरो डाल के लिखना धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, है ना। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। यहीं पे लिखना जबकि आयुर्वेद का प्रयोजन। जबकि आयुर्वेद का प्रयोजन सूत्र 30 में, चरक सूत्र 30 में, चरक सूत्र 30 में। वो तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम
आतुरस्य विकार प्रशमनम च, लिख लेंगे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुरस्य विकार प्रशमनम च। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 1 में ही लिखो 16 मूलिनी 19 फलिनी द्रव्य, 16 मूलिनी 19 फलिनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 4 महास्नेह 5 लवण, 4 महास्नेह 5 लवण। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अष्टमूत्र अष्ट क्षीर षड शोधनार्थ वृक्ष, अष्टमूत्र अष्ट क्षीर षड शोधनार्थ वृक्ष, षड शोधनार्थ वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 2, नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 2। नेक्स्ट हेडिंग लिखो चरक सूत्र 2 में युक्ति का महत्व, चरक सूत्र 2 में युक्ति का महत्व। नेक्स्ट पॉइंट लिखना युक्ति मात्रा व काल पर आश्रित, युक्ति जो है मात्रा व काल पर आश्रित। नेक्स्ट पॉइंट लिखना युक्ति में ही सिद्धि प्रतिष्ठित, युक्ति में ही सिद्धि प्रतिष्ठित। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पंचकर्म शब्द सर्वप्रथम, पंचकर्म शब्द सर्वप्रथम चरक सूत्र 2 में ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखना 28 यवागु का वर्णन, 28 यवागु का वर्णन। ब्रैकेट में लिखना 22 यवागु प्लस 6 पेया, 28 में से भी 22 यवागु प्लस 6 पेया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना काश्यप 21 यवागु का वर्णन, काश्यप 21 यवागु का वर्णन। चैप्टर का नाम जानते हैं सेकंड चैप्टर का कौन सा? अपमार तंडली अध्याय, किसका वर्णन है यहाँ? अंत परिमार्जन, है ना, लिख लेंगे वहीं पर अपमार तंडली अध्याय अंत परिमार्जन चिकित्सा। इस अध्याय में अंत परिमार्जन चिकित्सा का वर्णन। चरक सूत्र 3, चैप्टर का नाम आरगवधी अध्याय, चरक सूत्र 3 आरगवधी अध्याय, इसका वर्णन वही परिमार्जन, वही परिमार्जन चिकित्सा, वही परिमार्जन चिकित्सा आरगवधी अध्याय में। नेक्स्ट पॉइंट ना 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का वर्णन, 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह, 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 4, चरक सूत्र 4 चैप्टर का नाम षड विरेचन शत आश्रितीय अध्याय, षड विरेचन शत आश्रितीय अध्याय। षड मतलब 6, शत मतलब 100, तो 600 विरेचन योगों का वर्णन पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पर। 600 विरेचन योगों का वर्णन ब्रैकेट में लिखना 355 वामक 245 विरेचक, 600 विरेचन योग, उसमें से भी एरो डाल के लिखना 600 विरेचन योग, एरो डाल के लिखना 355 जो है वामक है, 355 245 विरेचक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना लिखो विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय, विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय, मूल त्वक पत्र पुष्प फल, मूल त्वक पत्र पुष्प फल, पत्र पुष्प फल प्लस क्षीर,
प्लस करके लिखना क्षीर, यहीं पे लिखना शिरोविरेचन द्रव्यों के 7 आश्रय, शिरोविरेचन द्रव्यों के 7 आश्रय, 6 माइनस क्षीर, 6 माइनस क्षीर प्लस कंद निर्यास, प्लस कंद निर्यास, यहीं पे लिखना स्थावर विष के 10 अधिष्ठान, नोट डाल के लिख लेना चाहिए, स्थावर विष के 10 अधिष्ठान, स्थावर विष के 10 अधिष्ठान। तो 10 अधिष्ठान कैसे हो जाएंगे? 6 तो आपके ही हो जाएंगे विरेचन द्रव्यों के आश्रय, तो 6 प्लस 2 आपने शिरो विरेचन में ऐड किए, कंद और निर्यास 6 प्लस 2 और प्लस धातु सार 2 आपको याद रखने, केवल धातु और सार, तो क्या हो जाएंगे 10 स्थावर विष अधिष्ठान हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना शिरोविरेचक द्रव्यों में, शिरोविरेचक द्रव्यों में मधुर अम्ल रस नहीं होते, शिरोविरेचक द्रव्यों में मधुर अम्ल रस नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी चैप्टर में पंच कषाय योनि का उल्लेख, पंच कषाय योनि बताइए, ब्रैकेट में लिखना लवण रस योनि एब्सेंट, पंच कषाय योनि का उल्लेख, ब्रैकेट में लिखना लवण रस योनि जो है एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी अध्याय में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन, पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन। ब्रैकेट में लिखना आल्सो वाग्भट शारंगधर, आल्सो वाग्भट शारंगधर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सुश्रुत सूत्र 44 में, सुश्रुत सूत्र 44 में षड्विध कल्पना, षड्विध कल्पना, षड्विध कल्पना में क्षीर प्लस 5 लिखना आप, क्योंकि क्षीर पहले आता है, फिर रेस्ट ऑफ 5 चरक वाली आएंगी, पहले क्षीर आएगा, क्षीर प्लस 5, तो 5 प्लस, या क्षीर पहले लिखे देन प्लस 5 लिख लें, चरक वाली 5 हो जाएंगी। काश्यप में लिखना सप्तविध, काश्यप सप्तविध कल्पना, काश्यप में 7 कल्पनाएं कैसी हो जाएंगी, 5 वही चरक वाली रहेंगी, 5 प्लस चूर्ण और अभिशव, 5 प्लस चूर्ण और अभिशव, अभिशव षटकोण वाला शव अभिशव। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो वैषज्य कल्पना का वैज्ञानिक व व्यवस्थित वर्णन, वैषज्य कल्पना का वैज्ञानिक व व्यवस्थित वर्णन, यहीं पर चरक सूत्र 4 में। और वैषज्य कल्पना का उत्कृष्ट ग्रंथ, आधार ग्रंथ शारंगधर, वैषज्य कल्पना का उत्कृष्ट आधार ग्रंथ शारंगधर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण सूत्र 4 में 50 महाकषाय, द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण, यहीं पर एरो डाल के लिखना 50 महाकषाय, 500 कषाय, क्योंकि प्रत्येक में कितने द्रव्य 10, तो 50 महाकषायों में 10 द्रव्य होंगे तो 500 कषाय हो जाएंगे। और 50 महाकषाय को और क्या कहते हो आप, दशेमानी, दूसरा नाम क्या है उनका, दशेमानी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर यहीं पे लिखना नोट डाल के द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण, द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण सूत्र 27 में आहार द्रव्यों के 12 वर्ग, द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण सूत्र 27 में आहार द्रव्यों के 12 वर्ग, सूत्र 27 में आहार द्रव्यों के 12 वर्ग। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर चरक सूत्र 5 मात्राशीति अध्याय, चरक सूत्र 5 मात्राशीति अध्याय, मात्रा अशीति अध्याय, क्यों पढ़ा चैप्टर का नाम, पहला पॉइंट लिखना मात्रा आशी स्यात्,
पहला ही पॉइंट मिलता है, मात्रा आशी स्यात, आशी मतलब खाना, तो मात्रा पूर्वक खाना चाहिए, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा मात्रा शीतीय अध्याय, तो मात्रा आशी स्यात। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक सूत्र 5 में स्वस्वरित का वर्णन, चरक सूत्र 5 में स्वस्वरित का वर्णन, जबकि सुश्रुत ने स्वस्वरित सद्वृत दोनों का, सुश्रुत स्वस्वरित सद्वृत दोनों का वर्णन चिकित्सा 24। ना पर्सनली जानते हैं ना भगवान बोले हुए हैं ना, ऐसा लगता है इन्हीं के घर में रहा हो, अपना ही यार दोस्त हो, कभी तो भांग पिला रहे, कभी कुछ करा रहे। सुश्रुत ने स्वस्वरित और सद्वृत का वर्णन, सुश्रुत चिकित्सा 24, चैप्टर का नाम आप जानते होंगे, अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिर यहीं पर सुश्रुत में ही ओनली स्वस्वरित का वर्णन उत्तर तंत्र 64 में, ओनली स्वस्वरित का वर्णन उत्तर तंत्र 64 में, वहां चैप्टर का नाम ही स्वस्वरित अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर 64 उत्तर तंत्र 64 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक सूत्र 6, चरक सूत्र 6, चैप्टर का नाम तस्य अशीतीय अध्याय, तस्य अशीतीय अध्याय। तो इसमें लिखना आप ऋतुचर्या का वर्णन, आल्सो इन सुश्रुत सूत्र 6, ऋतुचर्या का वर्णन ब्रैकेट में लिखना, आल्सो इन सुश्रुत सूत्र 6, सुश्रुत में भी कहा है, सूत्र 6 में ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अष्टांग संग्रह सूत्र 4, ऋतुचर्या के लिए अष्टांग संग्रह सूत्र 4, अष्टांग हृदय सूत्र 3, अष्टांग हृदय सूत्र 3। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक सूत्र 7, चरक सूत्र 7, चैप्टर का नाम न वेगान धारणीय अध्याय, न वेगान धारणीय अध्याय। इसमें लिखना 13 अधारणीय और 3 धारणीय वेगों का वर्णन, 13 अधारणीय और 3 धारणीय वेगों का उल्लेख या वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पादांशिक क्रम का उल्लेख, पादांशिक क्रम का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्यायाम का वर्णन, व्यायाम का वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो 4 प्रकार की शारीरिक प्रकृति का उल्लेख, 4 प्रकार की शारीरिक प्रकृति। तो तुम लोग मटक मटक के लिखो, आयुर्वेद इतिहास है ना, खूब डीजे बजी रहा है, साथ साथ अपना पैर हिलाते रहो, लिखते रहो। 4 प्रकार की शारीरिक प्रकृति का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जिसमें वात पित्त कफ को सदातुर, यानी वात पित्त कफज प्रकृति वाले, जो एकल प्रकृति वाले हैं उनको क्या कहा है, सदातुर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक सूत्र 8, चैप्टर का नाम इंद्रियोपक्रमणीय, चैप्टर का नाम इंद्रियोपक्रमणीय। फर्स्ट पॉइंट लिखना, पंच पंचक का उल्लेख, पंच पंचक का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह का उल्लेख, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, एरो डालना 4, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह कितने हैं, 4। कौन से 4 हैं, लिख लोगे, मन आत्मा, मन आत्मा मनार्थ और बुद्धि, मन आत्मा मनार्थ और बुद्धि।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर सद्वृत्त का वर्णन, सूत्र 8 में सद्वृत्त का वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना मनो हेतु चतुष्टयम, इसी में ही मनो हेतु चतुष्टयम, ब्रैकेट में लिखना चतुष्टयम मनो हेतु चतुष्टयम क्या है? समयोग, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग। समयोग, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग। समयोग, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग। इसी को लिखना एरो डाल के चरक शारीरेक में से चतुर्विध योग कहा है। चरक शारीरेक में इसे चतुर्विध योग तथा सुख दुख का कारण माना है। इसे चतुर्विध योग कहा है तथा सुख दुख का कारण माना है। समयोग सुख का कारण, बाकी सभी दुख का कारण। अति योग, अयोग, मिथ्या योग होंगे तो दुख का कारण। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 9, चरक सूत्र 9, चैप्टर का नाम खुड्डाक चतुष्पाद। खुड्डाक चतुष्पाद। इसमें लिखना चतुष्पाद का उल्लेख, चतुष्पाद का उल्लेख। नेक्स्ट लिखना सुश्रुत सूत्र 34 में 34 में चतुष्पाद है। सुश्रुत सूत्र 34 में, अष्टांग संग्रह सूत्र 2, अष्टांग हृदय सूत्र 1, अष्टांग संग्रह सूत्र 2 में, अष्टांग हृदय सूत्र 1 में। नेक्स्ट लिखना चिकित्सा की डेफिनेशन, चिकित्सा की डेफिनेशन श्लोक की स्टार्टिंग लिखना चतुर्नाम भीषक आदि नाम, आगे डैश डैश कर देना। चतुर्नाम भीषक आदि नाम, आगे डैश डैश कर देना। नेक्स्ट एक श्लोक लिखना रेफरेंस के लिए यहीं पर सूत्र 9 में लिखो शस्त्र शास्त्र सलीलम, शस्त्र शास्त्र सलीलम, गुण दोष प्रवृत्ते। शस्त्र शास्त्र सलीलम, गुण दोष प्रवृत्ते। सेकंड हाफ पात्र अपेक्षणीयता, पात्र अपेक्षणीयता, पात्र अपेक्षणीय अतः, बस आगे डैश डैश कर देना, आगे क्या करोगे लिख के। तो इतना ही याद रखें आप, शस्त्र शास्त्र सलील तीनों चीजें जो है, शस्त्र हो, शास्त्र हो या जल हो, अपने गुण और दोषों की प्रवृत्ति के लिए किसकी अपेक्षा करते हैं? पात्र की। जैसा पात्र होगा उसी के हिसाब से आपको शस्त्र शास्त्र वगैरह का कहने का तरीका बहुत अलग था। हम तुम सोच रहे हो तुमसे ज्यादा स्टाफ हमारा है, तुमसे ज्यादा वफादार स्टाफ हमारा है। हमें एक चीज बताएगा, आयुर्वेद के साथ साथ लड़ाई चल रही है। शस्त्र, जैसा व्यक्ति के पास शस्त्र होगा, मतलब जिस पात्र के पास होगा वो वैसा ही उपयोग करेगा। अच्छे व्यक्ति के पास होगा रक्षा करेगा, बुरे व्यक्ति के पास होगा तो मारेगा। शास्त्र जो है आयुर्वेद वालों के पास चरक संहिता होगी तो आपके काम की, कबाड़ी के लिए 1 किलो की है ना, उसके लिए तो रद्दी है। तो वैसा ही जल भी ऐसी जैसे पात्र में आप डालेंगे। एक और श्लोक लिखना रेफरेंस के लिए, एक और श्लोक लिखना यही रेफरेंस के लिए। लिखो शास्त्र ज्योति प्रकाशनार्थम, शास्त्र ज्योति प्रकाशनार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मन, दर्शनम बुद्धिरात्मन। सेकंड लाइन ताभ्याम भीषक, ताभ्याम भीषक सुयुक्ताभ्याम, ताभ्याम भीषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सात न अपराध्यति, चिकित्सात न अपराध्यति। मतलब समझ में आ रहा है आपको? शास्त्र ज्योति प्रकाशनार्थ, प्रकाशनार्थ शब्द बीच में हाईलाइट करें आप कि प्रकाशित करता है कौन? शास्त्र, है ना। शास्त्र हमारी हमारी ज्योति का मतलब बुद्धि वगैरह को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे दर्शन है, दर्शन भी तो हमारे क्या है? फिलोसफी। आपको कोई भी झाड़ेगा कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा,
फिलोसफर जितने भी होते हैं, जैसे आपको चारवाकी मान लो, चलो, जो जिसका फॉलोवर होगा, जो जिसको सुनेगा, जैसे आप सब आपने अपने घरों में गुरु वगैरह धारण किए होंगे, कोई किसी गुरु के फॉलोवर होंगे, कोई किसी गुरु के। आप क्या होते हैं पहाड़ों पहाड़ों में गुरु गुरु मानते हो? हम्म? बाबा टाइप है ना? कुछ अच्छे भी होते हैं, सारे बुरे थोड़ी ना होते हैं। आप ये नहीं कहे ना कि सारे, वो कौन सा था बाबा जो पकड़ा गया था, आसाराम टाइप, है ना, अभी जेल में तो है ना, जेल में तो है। और अभी अभी तो सजा का कुछ हुआ तो उसका फाइनल, अभी वो जो रेप केस वाला था, पता नहीं कहाँ। नहीं नहीं, आसाराम भी है, राम रहीम भी है, एक रामपाल भी है। हाँ हाँ, कौन से वाला? वो तो दोनों बापू बेटा दोनों नाचते थे, आसाराम और उसका बेटा भी मैं भूल गया नाम, पता नहीं क्या था, पता नहीं, खुद को साईं साईं लगा रखा था उसने नाम के साथ, नारायण साईं। हाँ, नहीं आसाराम के बारे में नहीं सुना था? सुना था, हरिओम हरिओम। हमें इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि हमारे वहां ना पीछे मिलिट्री ग्राउंड में आया था वो, हम लोग भी देखो, हमने भीड़ देखी है, वो इतना लोग पागल हो रहे थे उस टाइम पे, पूछना, घर घर में इतने बड़े बड़े पोस्टर, सबका एकदम, खुद कैबिन में बैठना, ग्लास वाले एकदम बुलेट प्रूफ कैबिन में बैठ के भाषण दे रहे हैं, बहुत बड़ा पंडाल लगा, सब कुछ इतना जबरदस्त तरीके से। इन लोगों का बहुत पैसा होता, बहुत ना, क्योंकि जितना भी लोग राजनेता वगैरह है, वो सब ब्लैक व्हाइट वाला चक्कर है ना, वहीं चलता है सब, वहीं आश्रमों से हो रहा है सब कुछ। तो इसलिए इनको अपना बढ़िया शेयर, इनको बिना कुछ करे ही मिल जाता है। संस्था, संस्था के नाम पे जितना आ रहा है, मंदिर मुंदिर ये सब छापी जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं, है ना। ये बहुत बढ़िया इफेक्ट है। जब आप बहुत पैसा कमाने लग जाए ना, बहुत पैसा, मतलब ये कि संभालना मुश्किल हो जाए, थोड़ा सा एक बाबा बुबा टाइप वाला आश्रम खोल लेना साथ में, सब एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पे। सब दान है, दान आ रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, संस्था के नाम पे चली जाए जितना मर्जी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। अपने यहाँ पे टैक्स पे कोई चक्कर नहीं, कोई वो जीएसटी नहीं, बढ़िया अपना जितनी मर्जी दान पेटी लगाओ, खुला रखो आप, कोई इनकम टैक्स छापा नहीं। कभी सुना आश्रम पे इनकम टैक्स छापा पड़ा? संस्था है, संस्था में है, दान के लिए आश्रम बना रहे, फलाना, ये 70 चीजें हैं, तो सीए भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब बहुत सारा पैसा बरसने लगे तो अपना एक बाबा टाइप अपना गले में 2 मालाएं पहनना, रुद्राक्ष रुद्राक्ष की, शुरू हो जाना अपना। आयुर्वेद पढ़ के थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है बाबा वाला ज्ञान, आत्मा इतनी, परमात्मा ये, सूक्ष्म आत्मा, 4 चीजें तो, और इन्हें क्या पता होता है? आपको क्या लगता है ये बड़ा ज्ञानी बैठे हैं? आधे तो ढोंगी हैं, ज्ञानी तो बहुत कम ही है इनमें, आधे से ज्यादा तो ढोंगी ढोंगी है। और खास तौर पे जो बाबा बुबा टाइप है ना, वो टीवियों पे नहीं आते हैं, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो। मेरी बात को बुरा ना माने, अब किसी का बाबा टीवी पे आता, मैं सबके लिए सब कुछ नहीं कहता, है ना। आप ऐसे ही कभी सोच रहे तो हमारे उनके बारे में बोल रहे हैं, मतलब उन्हें ख्याति की जरूरत नहीं होती है, वो ख्याति के पीछे नहीं भागते, है ना। वो सन्यासी हैं, वो दुनिया के इससे तो परे हुए हैं। अब वो दुनिया के उसमें लोभ में नहीं है। जैसे मान लो, मैं एक छोटी सी बात, अब अपने मेरे मुंह में तो रुकती नहीं है, आदत ये ऐसे घर से खानदानी। तो होता क्या है कि मोस्टली लोग बाबा टॉप को, हम सुनते तो हम भी हैं, कई बार कथा बता कि सुन ली किसी की भी, मानते मानते किसी ऐसे नहीं है, लेकिन सुन लेते हैं कभी कभार, कोई अच्छी बात बता रहा है तो बताते हैं, वो भी अच्छी बात, ऐसी बात नहीं है, कोई भागवत कथा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन उनका एंड में क्या होता है कि ये हमारी गौशाला है, ये हमारा ये है, हम वृद्धाओं के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से दान ले रहे हैं, उसको सही जगह लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सही जगह लगा रहे हैं। आप भी तो कमा के लगाए ना थोड़ा सा, खुद भी तो मेहनत दिहाड़ी करो ना थोड़ी सी, कहीं खाली बोल बोल रहे हो, खुद तो हमारा श्रमिक लिए जा रहे हो आप, हमारी मेहनत लेने के लिए तो आप तैयार हो, अपनी भी तो उसमें 2 पैसे अपनी मेहनत भी तो डालो ना, ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर ना बनो ना, कुछ खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना। खुद तो आप खाली एमडी बन के बैठ गए, खुद तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठ गए, बाकी तो कुछ किए नहीं जा रहे हो, सिर्फ एक भाषण भाषण झाड़े जा रहे हो, तो वो भी एक गलत चीज है ना। अपना भी तो डालो कुछ। तुम 24/7 एसी में बैठे हो, ब्लोवर के अंदर बैठे हो, बढ़िया गाड़ी के अंदर जाते हो, सब कुछ करते हो, कहाँ बाबा ऐसे होते हैं भाई? इतने बड़े बड़े मुकुट और पगड़ियां पहन पहन के, फूल की माला और ये और वो, आगे इतने फूल, फलाना ढिम, इतना तो पैसा आप रोज खर्च देते हो, उस पैसे में भी तो कई लोग खा लेंगे खाना, वो सब क्यों कर रहे हो फिर? इतनी नौटंकी, इतना ढोंग, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, इतने सुंदर सुंदर ऊपर, अलग से अलग, ये कहाँ बाबाओं को कहाँ इतनी दिलचस्पी होती है भाई? जिसका सन्यासी, उसको तो मोह मोह तो होना ही नहीं चाहिए ना फिर, वीत रजस तमो,
रजतम से तो परे, ही तो हम लोगों के काम है, ये तो बनावटीपन दिखावा करना तो आपका थोड़ी ना काम है। बजाय मेरे समझ में तो वो आता है असली बाबा वो है जो अपने 100 रुपए दिन में कमाता हो, 100 में से अपना दान करके अपना कम से कम में गुजारा करता हो, वो बढ़िया बाप है। आप उसी के पास जाओ तो ज्यादा अच्छा है। जो बाबा आपको ये कहे ना बच्चा तू दे और मैंने लोगों को खिलाना है, अबे तू अपने आप खिला, हमसे क्यों मांग रहे? खुद खिलाना अपनी मेहनत से। अपनी तो तुम्हारी बिल्डिंग है और ये और वो खड़े पे खड़े हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, आप इनके गुप्त रहते हैं, सब रिश्तेदार सब संपन्न हो जाते हैं इनके एन बढ़िया। अपना तो ये शो नहीं कर सकते अपने नाम पे कि पब्लिक ये करेगी, आजकल स्मार्ट है। बाकी सब सब चलता है बैकग्राउंड में। तो लगता है कि सब फेक है। तो इसलिए जैसे मैं ना पहले वो आर्मी वालों को वो नहीं आता, जैसे इनका ये फेसबुक पे आता है कि आप अपने बर्थडे पे फंड क्रिएट करें, फंड रेजर वगैरह आपने सुना होगा ना, फंड रेज करें। तो मैंने ना 2-4 बार किया। तो अपने 1-2 हैं जैसे नॉन आर्मी में, तो उन्होंने बताया, कहते तुम जो देते हो ना, कहते उसके 10 पैसा ना पहुंचता हमारे पास। बड़ी बुरी हालत होती है आर्मी उर्मी में भी। आप लोग शायद कुछ लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग कनेक्टेड होंगे, जिनके पेरेंट्स होंगे कुछ। तब से मैं देना ही छोड़ दिया साला, सब आधा पर ज्यादा तो नेता खा जाते हैं। हमारे वहाँ कई बार करते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा इधर रहता है ना पंजाब बॉर्डर साइड, कभी जा रही है आर्मी, जा रही है। तो हमारे वहाँ ना बढ़िया सिस्टम है। हमारे हरियाणा वाले ना बड़ी गंदी बुद्धि वाले हैं, कहीं ऐसे नहीं देंगे किसी को। बाबा बूबा तो ये बड़े आसानी से निपटा लेते हैं कि इधर आओ बाबा, हमारे यहाँ रोज आते हैं, बड़े अच्छे से निपटा लेते हैं, इतनी जल्दी छल में नहीं फंसते हैं, है ना। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, हमारे वहाँ पे शिविर लगाएंगे, आर्मी वाले जा रहे हैं ना, बढ़िया सामान देना शुरू कर देते हैं, कुछ भी पैकेट वाला, पैकेजिंग वगैरह वाला। एक बार क्या हुआ था, कारगिल जब था ना, तो ना हमारे ना स्कूल में पैसा इकट्ठा कराया गया। आप क्या हुआ था? आप होंगे ही नहीं उस टाइम स्कूल काल में, हम भी छोटे छोटे थे उस टाइम बहुत। हमें भी बस इतना याद है कि हमें इतना पता है उस समय पे था क्या कि शायद हम लोग 7th 8th 9th में होंगे, शायद आप लोग तो होंगे ही नहीं उस टाइम। 7th में से शायद हम 6th या 7th में, 6th क्लास में थे शायद। तो उस समय पे क्या था, सिस्टर वगैरह और बड़े थे, तो हमें वो चीजें पता है कि थोड़ी बहुत याद है। तो उनसे पता लगी बाद में कि ना पैसा इकट्ठा किया गया। तो हमारे ना स्कूल की जैसे बहुत बड़ी बड़ी कैंटीन्स थी, बहुत मतलब 3-4 स्कूल एक साथ थे। जैसे एसडी स्कूल सुना ना आपने, संस्था रहती, सनातन धर्म स्कूल थे। तो काफी सारे इकट्ठे थे, एसडी मॉडल, एसडी पब्लिक, एसडी सीनियर, ये वो काफी सारे ऐसी एक ही रो में, है ना। तो वो इस तरह से थे। तो एक बड़ी सी उनकी कैंटीन रहती थी, तो वहाँ बहुत बल्क में सामान आता था, ट्रकों के हिसाब से ऐसा। तो पैसा इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने सोचा भाई सामान भेजना है यहाँ से ये तो वो जो वहां से जो कैंटीन से जो बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया, उसके बराबर का जो सामान था, जितना भी जो भी रहा होगा उस टाइम, पता नहीं मैगी वैगी होती थी नहीं, बिस्किट होता था, जो भी होता था सामान, है ना। तो जो भी जैसा पैकेजिंग वाला सामान कि उन तक उपलब्ध कराया जाए, वहां पहुंचाया जाए, तो सामान सारा इकट्ठा करके भेजा गया। तो मैंने ऐसे ही ना घर पे बता रहा कि पापा ऐसा ऐसा हुआ हमारे यहाँ से ना, ऐसे ऐसे फौजियों के शौक होता है ना छोटे बच्चों को फौजियों का बहुत। तो हम लोग देखते सलूट मारना, ये वो सब करते हैं ना छोटे बच्चे, तो बड़ा शौक था शुरू से ही। बता रहे कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ये वो फलाना हो रहा है। फिर पापा बता रहे उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जैसे नून थे, तो बता रहे थे, कहते कि जितना भी सामान पहुंचा ना, इतने कमीने होते हैं लोग, उस सालों ने सब एक्सपायरी पहुंचा रखा, सब एक्सपायरी। कि जो एक्सपायरी हो चुका था ना, अब उनके लिए तो वो भी जरूरी था। जो जिनको नहीं मिल रहा है वहां पे, जिनके लिए प्रॉब्लम है, पर कितनी गलत बात है नहीं। एक व्यक्ति साला तुम्हारे लिए मर रहा है वहां पे, और ये तो मतलब और भी दो ही ना, इससे अच्छा तो तुम। आप समझ रहे हो मतलब, ये चीजें जब हमने सुनी ना, हमें लगा कि यार सब साला मिथ्या है, सब लोगों में सच में इंसानियत नहीं है। आप लोगों को लगता है सब अच्छा अच्छा, कुछ अच्छा नहीं है। आप नेगेटिव चश्मा चढ़ा के देखेंगे, आपको पता लगेगा कि कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से व्यक्ति ना जितने लेवल पे, शायद कुर्सियों में खोट है, ये जो चेयर्स होती है ना, इनमें खोट है। व्यक्ति ठीक होते हैं, इन चेयर्स पे आती है ना गड़बड़ हो जाती है। शायद मुझे लगता है मैं भी वहां जाऊंगा तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। जो उनका सबसे बड़ा आर्मी का हेड हुड होगा, जो भी होगा, जो जिसके हाथ में यार नेता खा रहे हैं बीच में, जो भी, शायद हम उन चेयर पे बैठ के हम भी ऐसे हो जाएं। पर फिलहाल तो हम उन्हें गालियां ही देंगे। बाद में हम हो ना हो ऐसे हमें नहीं पता, लेकिन आज के समय में तो गालियां, ये सब नहीं करना चाहिए। इतना भी क्या पेट बढ़ा के कहाँ जाओगे? वो बेचारे नहीं रहेंगे, उनको एक्सपायरी खिला रहे हो, तो सालों दुश्मन यहाँ आ जाएंगे घर में, तो फिर कहाँ बचोगे तुम? रख लेना फिर पैसा बचा के अपना, कहाँ ही बैठा लोगे। तो बड़ा करप्शन है, बहुत ज्यादा। पीछे कई बार देखते थे आर्मी उर्मी वाले, वो डाल रहे हैं वीडियो बना बना के, देखते होंगे आप लोग, खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ ना ऊपर ऊपर अफसरों तक रह जाता है, नीचे जो लोअर है ना बेचारे, जो जवान भर्ती होते हैं। और अब तो बड़ा ही गंदा सिस्टम कर दिया, आप लोगों ने सुना होगा अग्निवीर वाला, और बहुत बेकार पॉलिसी निकाली है। तो तानाशाही है एकदम, बिल्कुल गलत पॉलिसी निकाली है। 4 साल बाद व्यक्ति करेगा क्या बेचारा? वो 4 साल तो व्यक्ति का करियर मेकिंग का टाइम होता है, वो उसने वहां दे दिए, तो 75% लोग जाएंगे कहाँ?
25% को तुम कह रहे हो, और मान लो चलो तुम कह रहे हो, आश्वासन दे रहे हो कि हाँ उनको अलग से कुछ कोटा प्रोवाइड कराएंगे, कहीं हेल्प मिलेगी उनको, फलाना फलाना कुछ ये ग्रेड देंगे या जो भी करेंगे, वेटेज मिलेगा हर जगह कुछ ना कुछ। वेटेज तो तब मिलेगा, कल को नई सरकार आएगी वो चेंज कर देगी, वो नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? तो बड़ी गलत चीजें हैं। वो सिस्टम सही था, आर्मी उर्मी में तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्यों ही हर चीज में तानाशाही हुई जा रही है, और कुछ नहीं, अपनी मर्जी हुई जा रही है बस। ऐसा नहीं होनी चाहिए, ना कांग्रेस होनी चाहिए, ना बीजेपी, ना आम आदमी। मिक्स सा रहना चाहिए सिस्टम, हमेशा हमेशा मिक्स सरकार रहनी चाहिए। कोई किसी का अपना वर्चस्व तो नहीं होना चाहिए। देश है ना, किसी का घर थोड़ी ना है पर्टिकुलर, सभी के हिसाब से चलना चाहिए। हस्तक्षेप सभी का होना चाहिए, एक करेगा तो फिर तो कुछ समय तक हो, चलो एक का, फिर बदलाव हो जाना चाहिए, चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही, है ना। मोदी का एक सबसे अच्छा पहलू ये है कि उन्होंने हमारे देश को जो बाहरी देशों के साथ जोड़ा है ना, वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी की है। वो बहुत कमी थी, क्योंकि हम लोग बहुत सीमित रह जाते थे। इन्होंने खोला है थोड़ा सा देश को कि बाहर तक गए हैं। बाकी फिर वही बात है, हर एक व्यक्ति सबके लिए ना सही हो सकता है ना गलत हो सकता है, कमियां भी हैं सही भी हैं। आप लोग भी समझदार हैं अपने हिसाब से। आने वाले समय में कोई कुछ कर तो सकता नहीं। यूक्रेन वाला हाल देखा आपने क्या हो रहा है? आज तक सही नहीं हो रहा है, वो चल ही रहा है, ना वो हट रहा है पीछे, ना वो हार मान रहे हैं। चले जा रहे हैं रोज के रोज, खाली हो गया पूरा देश, फिर भी लगे हुए हैं। पता नहीं वहां जमीन में क्या गड्ढा खोद के मानेंगे। तो इतनी भूख है, पृथ्वी है, सोचते नहीं है पृथ्वी कहीं कोई लेके थोड़ी ना आया था, अपने आप से पहले थी, सब लोग आए हैं इस पृथ्वी पे, बांट बांट के टुकड़े टुकड़े कर करके, छोटे छोटे, पहले देश, फिर राज्य, फिर घर, फिर मतलब इतना छोटा छोटा, फिर भाइयों में भी है, मेरी जगह है तेरी जगह, इतना डिवीजन चल रहा है ना। थोड़े दिन में आप देखना आकाश का भी चलेगा सिस्टम, थोड़ा टाइम रुको आप, आकाश भी बांटेंगे लोग, यहाँ से मेरी हवा आएगी, यहाँ से तेरी हवा आएगी, सारे अपने अपनी वो कर लेंगे, वहां भी लाइनें खींचनी शुरू। ये इंसान है, कर देगा, देखना एक दिन कि कुछ ना कुछ सिस्टम बना देगा वहां। सैटेलाइट, अपने अपने सैटेलाइट लेके दौड़ रहे होंगे, देखना पीछे बांध के, सब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके घूम रहे होंगे। आपने वो वीडियो देखी थी, एक वीडियो आई थी कि शायद आने वाले 10-15 साल में ऐसा हो जाएगा कि सब मास्क वगैरह, सिलेंडर वगैरह लेके घूम रहे होंगे, है ना। वो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना ही है आने वाले समय में, जिस हिसाब से वायरस या ये सब हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो होना ही है। ये भी देखो ना आप, कितना नॉइज पोल्यूशन है, ये भक्ति थोड़ी ना है कि इतनी जोर जोर का डीजे बजा रहे हैं। हार्ट पेशेंट नहीं होगा कोई आसपास, तो गाड़ी, अगर आप गाड़ी खड़ी कर दोगे इनके डीजे के पास, तो कांपने लगेंगे शीशे वगैरह बिल्कुल बुरी तरह से। ये कोई तरीका थोड़ी ना। मेरे को अच्छे से याद है, एक बार मैं यहीं उत्तराखंड ही आ रहा था, तो ऐसे ही फंसा इसी में, कावड़ में, कावड़ का टाइम था उस टाइम पे। मैंने पुलिस वालों को कहा, यार मैं रास्ता तो निकलवा दो कहीं से कहीं। पुलिस वाले इतने गंदे से बात की, कहता तेरा दिमाग खराब है, आज निकलना तेरे को जरूरी था, तेरे को नहीं पता कि कावड़ जानी थी? यार ये क्या बात होती है यार, किसी को जरूरी होगा ही तो निकला होगा ना। मेरे माथे पे कुछ लिखा थोड़ी ना, पागल थोड़ी ना हूं मैं। किसी की इमरजेंसी होगी, किसी को जाना होगा तो जरूरी है ना। ये तो कोई लॉजिक ना हुआ ना। आप उनके लिए सर्व कर रहे हो उनको, तो आपको ये थोड़ी ना कि फंक्शन है, कोई त्योहार है, ठीक है, आप उनको सर्व करें, तो हमें भी तो सर्व करो ना। आम पब्लिक उस दिन मर जाए मतलब जाके, ये क्या बात हुई? आप सिर्फ कावड़, कावड़ वालों को तो उस दिन कहने ही नहीं देते कुछ भी, ये तो सब भोले हैं। और हम लोग इनको पता नहीं कौन से राक्षस नजर आते हैं उस दिन। बड़ा गलत सीन है। एक को कुछ कह दो, झुंड का झुंड वहां इकट्ठा, 2 मिनट में मीडिया, ये वो, सब बेकार सिस्टम है बहुत। ये वाला तो, कावड़ वाला तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, सब तो गंदा सिस्टम है। ना तो यहाँ के लोग बोलते हैं कोई उत्तराखंड के हो, और अब हम क्या इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे हरियाणा वाले प्रमुख हैं यहाँ पे, जितना गंद पाने में, और यूपी वाले, सबसे आगे ये दो जाति पाई जाती है। पर हमने जिंदगी में, मैंने नहीं देखा मेरा या मेरा कोई दोस्त आज तक अभी इसमें इन्वॉल्व हुआ हो कावड़ कुंड में। और यकीन मानो, ठीक ठाक घरों से ना कोई भी नहीं आता है। हम लोगों ने तो शिविर में काम किया ना स्टार्टिंग में, पीजी में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कोई भी ठीक ठाक घर का नहीं, सब ये ऐसे ही लुच्चे लफंगे, सब थर्ड क्लास। कोई 10% या 5% मैं कहूंगा शायद कोई श्रद्धा से आ रहा होगा, मैक्सिमम 5 या 10%। 90% लोग सिर्फ तफरी, खुलेआम वो हुक्का वगैरह पिए जा रहे हैं, सुल्फा सुट्टा पता नहीं क्या क्या चल रहा है, गंद बिल्कुल एकदम बुरी हालत, बहुत बुरी हालत कर रखी होती है। और मेरे ख्याल से अगले 15 दिन तक ना, फिर उसके कावड़ के बाद गंदगी साफ होने में 15 दिन लग जाते हैं। जगह जगह रैपर्स, बोटल्स, ये वो सब बुरा हाल हो जाता है। और इतना पैसा गवर्नमेंट लगाती है इस पे, इतनी लाइटिंग, इतने शिविर, इतना सब कुछ क्यों लगाना हो रहा है? इतना पैसा वैसे ही बांट दो पब्लिक में, करोड़ों रुपए लगा देते हो आप, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लग जाता है, इतना वैसे ही बांट दो ना, जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से ज्यादा अच्छा है। नहीं, पता नहीं क्या कारण है,
125 करोड़ जनसंख्या हो रखी है और आप ऐसे ही खर्च देते हो 125 करोड़ कहीं भी, है ना? 300-300 करोड़, 500-500 करोड़, 2000 करोड़ इस पे। अरे यार, उसको डिवाइड करके देखो, आप 125 करोड़ में बांट दो, वो खुश नहीं हो जाएंगे इतने पैसे आए, है ना? खुश तो हुए थे 15 लाख के चक्कर में कि 15 लाख आएंगे सभी, एक बार तो सभी खुश हुए थे कि काला धन आएगा, वो पता नहीं आया नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। मेरा तो अकाउंट भी 3-3 है, पता नहीं क्या चक्कर है। आएगा, पर चिंता न करो, अभी कभी तो आएगा, है ना? देखते हैं कब तक आता है। अब उनका अपना भी काला होना शुरू हो गया तो आएगा कहाँ से, है ना? खैर, तो ध्यान रखें आप, शास्त्र ज्योति, आपको शास्त्र वाले या शस्त्र वाला कोई भी रेफरेंस मिले स्टार्टिंग में, सीधा समझ जाए कौन से चैप्टर का है। 9 का है, सूत्र 9 का है, मतलब समझे ना यहाँ इसका। ये एक शास्त्र है और दूसरा दर्शन है, दोनों चीजें क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे हमें कहीं ना कहीं, है ना? शास्त्र भी और दर्शन भी, जो भी फिलोसफी है जिसकी, चाहे वो चारवाक का फॉलोवर हो, चाहे कोई किसी का, जैसे कोई कर्म को प्रधानता देता है ना? मीमांसा दर्शन हो गया, जैसे कर्म प्रधान है ना? तो कोई कर्म को प्रधानता दे रहा है, कोई खाली उसको प्रधानता दे रहा है कि बस जो खाओ पियो ऐश करो। तो जैसी जिसकी फिलोसफी उसी हिसाब से उसकी बुद्धि हो जाएगी। तो वैसे ही वो कह रहा है, और सेकंड हाफ में कह रहा है कि जो इनके अनुसार तो युक्ताभ्याम, युक्ति पूर्वक चिकित्सा करेगा, अच्छे शास्त्रों शास्त्रों को पढ़कर जिसकी बुद्धि अच्छी हो रखी होगी दर्शनों के अनुसार, तो वो क्या होगा, चिकित्सा न अपराध्यति, कभी भी चिकित्सा में मोह को प्राप्त नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा, या अपराध नहीं, प्रज्ञा अपराध नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, चरक सूत्र 10 लिखो, साध्य साध्यता का विस्तृत वर्णन। चैप्टर का नाम लिख लेना आप, क्या, महाचतुष्पाद अध्याय, सूत्र 10, चैप्टर का नाम महाचतुष्पाद अध्याय, साध्य साध्यता का विस्तृत वर्णन। साध्य असाध्यता का विस्तृत वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, परीक्षा कारिणो ही कुशला भवंती, रेफरेंस के लिए, परीक्षा कारिणो ही कुशला भवंती, परीक्षा कारिणो ही कुशला भवंती, रेफरेंस के लिए आ डाल लेना। नेक्स्ट लिखना, चतुर्विध विकल्प, चतुर्विध विकल्प, चतुर्विध विकल्प में क्या आएगा, सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य और प्रत्याख्य, सुख साध्य, कृच साध्य, याप्य और प्रत्याख्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, चरक सूत्र 11, चैप्टर का नाम त्रिश्रेषणीय अध्याय, चरक सूत्र 11 त्रिश्रेषणीय अध्याय। त्रिश्रेषणीय अध्याय में फर्स्ट पॉइंट लिखना, कृष्ण आत्रेय द्वारा वर्णित अष्टत्रिक, कृष्ण आत्रेय द्वारा अष्टत्रिक का वर्णन, अष्टत्रिक का वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 3 ऐषणाएं, प्राण धन परलोक, प्राण धन परलोक। उपनिषद में, उपनिषद में आपको बताया था, विपुल याद रखना है, वित्त पुत्र लोक। उपनिषद में वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। भेल में प्राण धन धर्म, भेल में प्राण धन धर्म। नेक्स्ट पढ़ना, त्रय उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ, आहार निद्रा, आहार स्वप्न लिखना आप, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। अष्टांग संग्रह में लिखना, त्रय उपस्तंभ अष्टांग संग्रह, आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य, आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य। अष्टांग हृदय लिखना, आहार शयन अब्रह्मचर्य, आहार शयन अब्रह्मचर्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चतुर्विध प्रमाण या चतुर्विध परीक्षा, सूत्र 11 में ही, चतुर्विध प्रमाण या चतुर्विध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चरक सूत्र 12 में
चरक सूत्र 12 हेडिंग डाल लेना। चरक सूत्र 12 चैप्टर का नाम वाद कला अकलिय। इकट्ठा लिखेंगे तो वाद कला कलिय, अगर तोड़ के लिखेंगे तो वाद कला अकलिय अध्याय। कला मतलब गुण, अकला मतलब दोष। वाद कला कलिय अध्याय। इसमें लिखना दूसरी संभाषा परिषद का वर्णन। दूसरी संभाषा परिषद का वर्णन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना कुश नामक वैद्य ने, ब्रैकेट में लिखना सांकृतायन देश के, सांकृतायन देश के, ब्रैकेट बंद, कुश नामक वैद्य ने वात के 6 गुण, वात के 6 गुण, रुक्ष लघु शीतखर, रुक्ष लघु शीतखर विशद, रुक्ष लघु शीतखर विशद प्लस दारुण, प्लस दारुण। जबकि चरक सूत्र 1 में, जबकि चरक सूत्र 1 में 7 गुण, 7 गुण 6 माइनस दारुण, 6 माइनस दारुण प्लस सूक्ष्म चल, प्लस सूक्ष्म और चल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना वायुर्विद ने वात को, वायुर्विद ने वात को, मरीचि ने पित्त को, मरीचि ने पित्त को, काप्य ने कफ को, काप्य ने कफ को शरीर का मूल रक्षक बताया है, शरीर का मूल रक्षक बताया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 15, 13-14 की बात नहीं करेंगे, वो पता है स्नेहन स्वेदन वाला चैप्टर है। सीधा नेक्स्ट लिखना 15 की बात करेंगे। उपकल्पनीय अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय में लिखना फर्स्ट पॉइंट आतुरालय का वर्णन, आतुरालय का वर्णन। नेक्स्ट लिखना चरक शारीर 8 में कुमारागार का वर्णन, यही लिखना चरक शारीर 8 में कुमारागार का वर्णन। चरक कल्प 1 में भेषजागार का वर्णन, चरक कल्प 1 में भेषजागार का वर्णन। तीनों के लिए लिखना एरो डाल के निवात प्रवात एक देशम, निवात प्रवात एक देशम, मतलब ये तीनों कहां बनाने चाहिए, जहां पर वायु ना हो या फिर एक तरफ से वायु आती हो, क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, निवात बिना वायु हो गए, या प्रवात एक देशम एक साइड से वायु आती हो, निवात प्रवात एक देशम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो सूतिकागार का वर्णन, यहीं पर लिखना सूतिकागार का वर्णन चरक शारीर 8 में। नोट डाल के लिखना यहां पे सूतिकागार को अरिष्टागार, सुश्रुत, सूतिकागार को अरिष्टागार, सुश्रुत, और साथ में पूर्व और दक्षिण द्वार वाला। सूतिकागार को क्या कहा है, अरिष्टागार, किसने, सुश्रुत ने। और दूसरा क्या कहा है, कौन सा द्वार होना चाहिए, हमेशा हर जगह द्वार कैसा मिलता है, पूर्व उत्तर वाला, लेकिन सूतिकागार के लिए पूर्व और दक्षिण द्वार, पूर्व और दक्षिण द्वार। यही लिखना काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार, नोट में ही काश्यप आतुरालय को अरिष्टागार, काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार। पेज के ऊपर लिखना, पेज के ऊपर एक पॉइंट लिखना, देखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह शिष्य को गुरु के पास 6 महीने रहने को कहा गया है, अष्टांग संग्रह शिष्य को गुरु के पास 6 महीने, 6 मास की बात की गई है, 6 महीने रहने को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पेज के ऊपर ही, लिखो जैन दर्शन मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय, जैन दर्शन मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय।
सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन दर्शन मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्या कहेंगे तीनों को कलेक्टिवली? नहीं, कोई नहीं। रत्न त्रय। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? रत्न त्रय। 3 रत्न बताए इन तीनों को, तो कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? रत्न त्रय। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र को। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट जहां लिख रहे थे नोट से अलग, चरक सूत्र 16। चरक सूत्र 16, चैप्टर का नाम चिकित्सा प्राभृति है। चिकित्सा प्राभृति अध्याय। इसमें लिखना स्वभाव परमवाद। स्वभाव परमवाद तो नहीं कहना चाहिए, स्वभाव उपरमवाद कहना चाहिए, है ना। बोलने में तो हम ऐसे ही बोल देते हैं स्वभाव परमवाद, इकट्ठा शब्द है ना, पर ब्रैकेट में लिख लेना स्वभाव प्लस उपरम। स्वभाव परमवाद का वर्णन ब्रैकेट में लिखना स्वभाव प्लस उपरम। यहीं पे लिखना जबकि स्वभाववाद का वर्णन, जबकि स्वभाववाद का वर्णन चरक सूत्र 25 में बाय भारद्वाज। जबकि स्वभाववाद का वर्णन चरक सूत्र 25 में भारद्वाज ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सूत्र 16 में चिकित्सा की डेफिनेशन, आल्सो इन सूत्र 9। चिकित्सा 16 में भी क्या है? चिकित्सा की डेफिनेशन लिख लेना। कौन सी है? या भी क्रिया भी जायन्ते, आगे डैश डैश कर लेना। या भी क्रिया भी जायन्ते, आगे डैश डैश कर देना। तो ऐसे करके डेफिनेशन आ जाएगी तो सूत्र 16 की है, अदरवाइज सूत्र 9 की है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दूसरा एक और रेफरेंस लिखना, सूत्र 16 में लिखो त्यागाद विषम हेतु नाम। रेफरेंस के लिए एक और श्लोक लिखना, त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम च उपसेवनात्। समानाम च उपसेवनात्। तो त्याग करना चाहिए किसका? विषम हेतुओं का। और सेवन करना चाहिए किसका? सम हेतुओं का। रेफरेंस के लिए याद रखना। नेक्स्ट हेडिंग डालना चरक सूत्र 17। नेक्स्ट हेडिंग चरक सूत्र 17, 17। चैप्टर का नाम कि अंतः शीर्षीय अध्याय। कि अंतः शीर्षीय अध्याय। तो आप लोग जानते हो सबसे पहले शिरोरोग का वर्णन, तो लिख लेना शिरोरोग 5, हृदय रोग 5, शिरोरोग 5, हृदय रोग 5, क्षय रोग 18, 18। क्षय जो है 18 प्रकार। प्रमेय पीड़िकाएं 7, प्रमेय पीड़िकाएं 7, दोष विकल्प 62, 62, दोष विकल्प 62। आशय अपकर्ष की डेफिनेशन, आशय अपकर्ष की डेफिनेशन। ओज का विस्तृत वर्णन, ओज का विस्तृत वर्णन। त्रिविध क्रियाकाल का वर्णन, त्रिविध क्रियाकाल का वर्णन। दोषों की त्रिविध गति का उल्लेख, दोषों की त्रिविध गति का उल्लेख। जहां आपने त्रिविध क्रियाकाल लिखा उसी के ब्रैकेट में लिखना, त्रिविध क्रियाकाल के ब्रैकेट में लिखना षड्विध क्रियाकाल सुश्रुत सूत्र 21 में, षड्विध क्रियाकाल सुश्रुत सूत्र 21 में। नेक्स्ट हेडिंग डालना चरक सूत्र 18, 18। चरक सूत्र 18, 18 त्रिशोथी अध्याय। त्रिशोथी अध्याय, त्रिशोथी अध्याय में लिखना त्रिविध बौद्ध संग्रह। त्रिविध बौद्ध संग्रह, त्रिविध बौद्ध संग्रह क्या है? ब्रैकेट में लिखना रोग की प्रकृति, रोग का अधिष्ठान, रोग का समुत्थान। रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान।
रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सर्वप्रथम शोध 3 प्रकार का। कौन सा? वीपी के, है ना। बाकी तो 2 प्रकार का भी है, निजागन तो 1 प्रकार का भी है, 4 प्रकार का भी है, 5 प्रकार का भी है, 7 प्रकार का भी, 8 प्रकार का भी, बहुत प्रकार का है ना। लेकिन पहला आंसर क्या लगाना है आपको? 3 प्रकार का, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? त्रिविध शोथ, ये वीपी के। नेक्स्ट पॉइंट लिखना फिर, एक देशीय 19 शोथों का उल्लेख। एक देशीय 19 शोथों का उल्लेख। नेक्स्ट हेडिंग डालना, चरक सूत्र 19 चरक सूत्र 19 अष्टउद्रीय अध्याय। अष्टउद्रीय अध्याय, इसमें लिखना 48 सामान्य रोगों का उल्लेख। 48 सामान्य रोगों का उल्लेख। नेक्स्ट लिखना, काश्यप सूत्र 27 में, काश्यप सूत्र 27 में 50 सामान्य रोग, 50। काश्यप सूत्र 27 में 50 सामान्य रोग। 48 प्लस व्यथा रोग और ग्रह रोग। 48 प्लस व्यथा रोग और ग्रह रोग। व्यथा रोग पे एरो डाल के लिखना, अगेन आगे 5 प्रकार के होते हैं व्यथा रोग, और ग्रह रोग 10। व्यथा रोग के आगे 5 टाइप और ग्रह की 10। नेक्स्ट हेडिंग डालना, चरक सूत्र 20 महारोग अध्याय। महारोग अध्याय चरक सूत्र 20 में, इसमें लिखना 140 140 नानात्मज विकारों का उल्लेख। 140 140 नानात्मज विकारों का उल्लेख। वात से 80, पित्त से 40, कफ से 20। वात 80, पित्त 40, कफ 20। चारंगधर 10 रक्त नानात्मज विकारों का उल्लेख। चारंगधर 10 रक्त नानात्मज विकारों का उल्लेख। एक लाइन लिखना श्लोक की रेफरेंस के लिए, लिखो रोगम आदो परीक्षित, रोगम आदो परीक्षित ततो अनंतरम औषधम। रोगम आदो परीक्षित ततो अनंतरम औषधम। तो पहले रोगों की क्या करनी चाहिए? परीक्षा, देन औषध व्यवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालना, चरक सूत्र 21। नेक्स्ट हेडिंग चरक सूत्र 21 21। चैप्टर का नाम अष्टनिंदतीय अध्याय। अष्टनिंदतीय अध्याय, जिसमें 8 निंदितीय पुरुष बताए, जिसमें से अति स्थूल अति कृश को, जिसमें से अति स्थूल अति कृश को एरो डाल के लिखना सतत व्याधित आवेता। अति स्थूल अति कृश को सतत बार बार व्याधित आवेता, आवेता मतलब आना, जिसको बार बार रोग आए, सतत व्याधित आवेता, या सदा आतुर कह सकते हो आप, ब्रैकेट में लिखना सदा आतुर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना काश्यप, नेक्स्ट पॉइंट लिखना काश्यप 10 निंदित पुरुष। काश्यप 10 निंदित पुरुष, उन्होंने 10 माने हैं निंदित पुरुष। कौन से? 8 प्लस अति मृदु अति कठिन। 8 प्लस अति मृदु अति कठिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी अध्याय में निद्रा का वर्णन। इसी अध्याय में निद्रा का वर्णन लिख ही लेना चाहिए। चरक निद्रा कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। चरक निद्रा 6 प्रकार की। सुश्रुत 3 प्रकार, सुश्रुत 3 प्रकार। शारंगधर 1 प्रकार, शारंगधर में निद्रा 1 प्रकार की। संग्रह 7 प्रकार, संग्रह 7 प्रकार। चरक 6, सुश्रुत 3, शारंगधर 1, संग्रह 7 प्रकार। और सुश्रुत में लिख लेना सूत्र 4 में और शारीर 4 में। सूत्र सुश्रुत में लिख लेना केवल शारीर 4 में, वहां पूछता है आपसे जरूर निद्रा का वर्णन। नेक्स्ट हेडिंग डालना चरक सूत्र 22। उधर नहीं देखो, यहां देखो, घड़ी की तरफ नहीं देखना। चरक सूत्र 22,
वो तो ऐसे ही है, पागल है, चलती रहती है हर टाइम। चरक सूत्र 22 में लिखना। चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम, हाँ, लंघन बृहणीय अध्याय, लंघन बृहणीय अध्याय। इसमें लिखना, लिखो षड्विध उपक्रम का वर्णन, षड्विध उपक्रम का वर्णन। नेक्स्ट पर लिखना वाग्भट, वाग्भट द्विविध उपक्रम, वाग्भट ने द्विविध उपक्रम संतर्पण और अवतर्पण, द्विविध उपक्रम संतर्पण और अवतर्पण। नेक्स्ट लिखना चरक सूत्र 23 23 चैप्टर का नाम, 23 चैप्टर का नाम संतर्पणीय अध्याय, संतर्पण जन्य व अवतर्पण जन्य रोगों का वर्णन, संतर्पण जन्य व अवतर्पण जन्य रोगों का वर्णन। नेक्स्ट लिखना चरक सूत्र 24, चरक सूत्र 24 चैप्टर का नाम विधि शोणितीय अध्याय, विधि शोणितीय अध्याय। इसमें लिखना मद मूर्छा संन्यास का वर्णन, मद मूर्छा संन्यास का वर्णन। नेक्स्ट पर लिखना जबकि अतत्व अभिनिवेश का वर्णन, जबकि अतत्व अभिनिवेश का वर्णन चिकित्सा 10 अपस्मार में, चिकित्सा 10 अपस्मार के अंतर्गत, चिकित्सा 10 अपस्मार के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चरक सूत्र 25 चरक सूत्र 25 यज्ञ पुरुषीय अध्याय, यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुषीय अध्याय। इसमें लिखना, देखो 152 आग्रेय द्रव्यों का वर्णन, 152 152 आग्रेय द्रव्यों का वर्णन। काउंट करने पर 157, काउंट करने पर 157। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में, अष्टांग संग्रह सूत्र 13 में 155 आग्रेय द्रव्य, 155 155। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 में, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40 में अप्रोक्स 55 आग्रेय द्रव्य, अप्रोक्स 55 आग्रेय द्रव्य। चरक सूत्र 30 में 6 आग्रेय द्रव्य, चरक सूत्र 30 में भी 6 आग्रेय द्रव्य। नेक्स्ट मानिना इसी अध्याय में 84 पथ्यतम आसवों का वर्णन, इसी अध्याय में फटाफट लिखो जल्दी जल्दी, 84 84 पथ्यतम आसव। और सिंपल आसव कहे तो असंख्य, आसव पूछे तो असंख्य, पथ्यतम आसव कहे तो 84। पेज के ऊपर लिखना आसव सर्वप्रथम वर्णन चरक, आसव शब्द सर्वप्रथम वर्णन, शाब्दिक वर्णन जो है सर्वप्रथम चरक, अरिष्ट सर्वप्रथम चरक इंद्रिय, अरिष्ट सर्वप्रथम चरक इंद्रिय। अरिष्ट निर्माण विधि सर्वप्रथम सुश्रुत, अरिष्ट निर्माण विधि सर्वप्रथम सुश्रुत। आसवरिष्ट डिफरेंस शारंगधर, आसवरिष्ट डिफरेंस बाय शारंगधर। अरिष्ट आसमों से अधिक गुणकारी बाय सुश्रुत। क्या रह गया? अरिष्ट निर्माण विधि सर्वप्रथम सुश्रुत, आसव अरिष्ट में डिफरेंस शारंगधर, आसव अरिष्ट डिफरेंस बाय शारंगधर। अरिष्ट अधिक गुणकारी देन आसव, ये किसने कहा है कि अरिष्ट अधिक गुणकारी देन आसव सुश्रुत ड्यू टू संस्कार।
कि उनमें संस्कार अधिक होते हैं, इस वजह से। यहीं पे लिखना नेक्स्ट नोट में ही या पेज के ऊपर ही, औषध भेषज में अंतर बाय काश्यप, औषध भेषज में अंतर बाय काश्यप, आहार को महाभेषज्य काश्यप, औषध भेषज बाय काश्यप, औषध भेषज में डिफरेंस बाय काश्यप, आहार को महाभेषज्य वो किसने कहा? काश्यप ने। जल को महारस, अन्न को महाऔषध भेल, जल को महारस, अन्न को महाऔषध, जल को महारस, अन्न को महाऔषध, एरो डाल के ना भेल। अन्न को बाह्य प्राण, शक्ति को अभ्यंतर प्राण सुश्रुत, अन्न को बाह्य प्राण, शक्ति को अभ्यंतर प्राण, अन्न को बाह्य प्राण, शक्ति को अभ्यंतर प्राण सुश्रुत। चरक ने वायु, अन्न, रक्त को प्राण, चरक ने वायु, रक्त, अन्न को प्राण कहा है, वायु, रक्त, अन्न को प्राण कहा है। चलो थोड़ा ही पढ़ते हैं, आज इतनी बात करते हैं, बाकी की बात कल की जाएगी। कुछ रह गया हो किसी का? कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। सूत्र 30, जा सकते हैं। लेके जाना इसको, बाहर गिराना जाके।